कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नमस्कार दर्शकों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी सारी अटकलें लगाई हैं वोट चोरी को लेकर के। और दोस्तों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे कर्मी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश भरा है। और उसी को लेकर के अरुणाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैनर में, यहाँ पर इनके जो युवा मोर्चा है और महिला मोर्चा है, इन्होंने मिलकर के एक रैली का आयोजन किया है, जो कि गंगा से लेकर टेनिस कोर्ट ईटानगर तक आज प्रस्थान करेगी। तो दोस्तों, पूरे प्रतिवेदन के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। भेदभाव होता है, भागादारी होता है, आगे पीछे करता है। और सबसे एक देश में जो है कांग्रेस पार्टी जो है एक आदमी को जो आगे करके रखा है, क्योंकि उसका जात पात का कोई ये नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। तो उसका नाम है राहुल गांधी। मैं तो ये मन से कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, पहले अपना जाति को आप क्लियर कीजिए, आप कौन सा जाति से हैं। पार्टी तो बात है, और देश में ऐसे आदमी को आगे किया जा रहा है कि अपना देश का या नारी को, अपना देश का जिसका पैर से लेकर माथा तक कोई इसको कभी उसका पापी नहीं है, इसको पापी बताया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी को मैं इस अरुणाचल से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अभी पॉलिटिक्स में जो है पढ़ने का, सीखने का और समय है, क्योंकि आपने तो कहा है आलू से सोना बनाएगा एक दिन में। आप उसको जो प्रैक्टिस कीजिए कैसे बनाना है। हम लोग ने शपथ ली है, अग्नि परीक्षा पे ली है कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आगे बढ़ते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं, और देश के समर्पित कभी झुकेंगे नहीं। वो कहते हैं कि अरुणाचल के लोग अपने संस्कृति को समझते हैं, भारतीय मान और मर्यादा को समझते हैं, और ये जानते हैं कि हमारे संस्कार ये सिखाता है कि हमारे लिए हमारे माँ हमारे सम्मान में सबसे ऊंचा स्तर पर होता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी माँ के ऊपर बदनाम कभी सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ली है। वो कहते हैं कि वोट चोर, गद्दी छोड़, पर उनको पता नहीं कि सारा देश ने उनको होश और जोश से कहा कि कांग्रेस छोड़ और कांग्रेस को देश से निकाला है। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और देश के जनता ने लिया है।
हमारे अरुणाचल की भूमि से हमारे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे महिला को वाजपेयी सरकार ने बहुत ऊंचा दर्जा पे रखा है। और हम ये हमारे नारी के आप देखिए पुलवामा में जिस तरह नारी को अपमान किया, नारी का सिंदूर छीना, उसको उसके बदले में कितना लोग मैदान में कूदा, भारत भाषी सब लोग मैदान में कूदा। उसी को लेके आज के यहाँ पे हम जो हमारे एक राहुल जी है जो अपना एक लीड कर रहा है, मुझे उससे इतना उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि वो भी एक हमारे भारत को ही जाना जाता है कि एक संस्कार एक अनुशासन की देश जाना जाता है। उसमें एक प्रधानमंत्री किसी का नहीं होता है, सबका होता है, सब देश का है, वो सब देश का, भारत का देश का प्रधानमंत्री है। उसे अपमान करना बहुत बड़ा दुर्व्यक्त है। और हमारे उनकी माँ को जो मृत हो गया, जो स्वर्गवास हो गया, उनके भी इनका ये क्या है, उसमें एक हमारे में भी है एक जो मृत्यु हो जाता है उनका भी कॉर्पोरस को भी एक राइट डिग्निटी रिपुटेशन उसको मेंटेन करता है, उनको भी शायद उसने ख्याल नहीं रखा। उसके लिए मैं बहुत दुख हूँ क्योंकि हमारे भारत के सभी और हमारे अरुणाचल प्रदेश की सभी महिला मोर्चा और महिला मोर्चा सिर्फ नहीं भारत के प्रदेश की सभी महिला थे उनको कंडम करते हैं ये बात को, क्योंकि उन्होंने हमारे नारी को अपमान किया। क्योंकि नारी नहीं तो इस देश में नहीं होगा, नारी है इस देश है, ये धरती को बनाने वाला नारी ही है, तो नारी ही इस देश को जन्मदाती, इसको आपने इतना अपमान किया, मुझे हमें बहुत दुख लगा है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान के लिए, माताओं के सम्मान के लिए ये रैली उठाया। हमारे भारतीय युवा मोर्चा ने आगे इसकी अगुवाई किया है और ये बहुत खूब तरीका से अच्छे से हुआ है। आज सर जिस तरह से राहुल गांधी ने जो प्रूफ दिखाए हैं उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता, और साथ ही जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिए हैं वो भी आई थिंक डिसअपॉइंटिंग जवाब है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी भी चाहते हैं कि जो वोटर जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको भी साफ करना है, वो भी चाहते हैं। दिस इज अ लेगेसी प्रॉब्लम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो वी ऑल्सो वांटेड दैट इट शुड बी क्लियर। जो गलतियां है उसको सुधारना है, लेकिन ये कोई इंटेंशनल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने फ्रॉडुलेंट वे में कुछ ये नहीं किया, ये उनके पास और उपाय नहीं। कभी ईवीएम, कभी वोटर लिस्ट के ऊपर चर्चा उठाते रहेंगे। एसआईआर जो चल रहा है ये भी देश में भी हमारे मानना है, भारतीय जनता पार्टी को भी मानना है कि आगे बढ़ते भी ये एसआईआर और भी आगे चलेंगे। तो वी वांट टू क्लीन द सिस्टम आल्सो, दैट इज आल्सो आवर व्यूज, आवर मोटोस आल्सो। सर इलेक्शन कमीशन का तो इस तरह से भी इलेक्शन कमीशन को ये भी कानून लागू करवाया है कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ होते हैं उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या फिर उनका संविधान के दायरे पे बहुत समस्या होता है और उस दायरे के अनुसार ही ये जो निर्णय लिया गया है, जो प्रोविजंस दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया गया है, इसका बारे अगर चर्चा करेंगे तो वो बहुत लंबा विषय है। तो इसीलिए ये संविधान के दायरे में प्रोविजंस के अंदर में दिया गया है ये प्रोविजंस।